डेली का कितना प्रॉफिट हो रहा है बताइए लोगों को, सिर्फ अंडे से कितना बचत हो रहा है? हम लोग को 12,000 अभी पर डे बचत। 12,000 पर डे बचत। पर डे बचत। अच्छा, इस बिजनेस में आने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं, हाँ जी, उनके लिए सबसे पहले मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप लोग कहाँ पे कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसके वजह से उनको बंद करना पड़ता है फार्म? सबसे पहली तो इसका जो बीमारी है कब आता है और कैसे आता है? इसका सबसे पहले लोग अगर स्टार्ट करें तो कितने से करें और कैसे करें? लोग को सजेशन मैं यही देना चाहूँगा कि अगर कोई भी फार्मर जो ये कर रहे हैं या करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं, तो लॉस उनको कहाँ पे होता है? लॉस का कारण उनका है कि जब नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आए हुए हैं लेयर पोल्ट्री फार्म पे और बहुत ही अच्छा लेयर पोल्ट्री फार्म है। करीब 10,000 बर्ड है यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडे का व्यापार बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। 9 सालों का एक्सपीरियंस है इनका और कैसे ये फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे ये प्रॉफिट ले रहे हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे इसको कहाँ पे लॉस होता है, ये सारी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। क्या बीमारी आती है, कैसे बीमारी आती है, किस मौसम में बीमारी आती है, किस मौसम में अंडा का रेट डाउन होता है, ये सारी वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। तो आइए आज मिलवाते हैं यहाँ के ऑनर से। सबसे पहला अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। मेरा नाम भोला सिंह, अच्छा, उर्फ धनंजय सिंह जी, गौरी चक जी, गया पटना रोड के बगल में अच्छा, ये फार्म अवस्थित है। अच्छा, ये बिल्कुल आपके रोड में 4 लाइन पे है आपका फार्म। हाँ। तो ये बताइए कि इस फील्ड में कैसे आए, कैसे लेयर फार्म में आए? लेयर फार्म में पहले से दूसरे रोजगार में थे, लेकिन बेरोजगारी के समस्या को देखते हुए हाँ, सोचा गया कि हम भी चला के देखूं कि 2 रुपया हम लोग को भी अच्छा बेनिफिट हो। हाँ। और आगे का कार्यभार बढ़िया से चल सके। अच्छा जी, इसलिए ये लेयर फार्मिंग करने का मैंने सोच बनाया। अच्छा, और आगे की ओर मैं चल रहा हूँ। अच्छा। तो ये लेयर फार्मिंग कब आप स्टार्ट किए थे? हम 2017 से लेयर फार्म स्टार्ट किए, शुरू पहला बार। अच्छा जी, और आज तक हम करते चले आ रहे हैं। अच्छा। तो इसमें आपको जब स्टार्टिंग में शुरू किए थे तो क्या आप कितना बर्ड डाले थे, कितने से स्टार्ट किए हम थे? शुरू से ही 10,000 लेयर का शुरुआत किए हैं। अच्छा जी, जो कि पहला मेरा शुरुआत हिलसा में है अच्छा, और सेकंड आपका नौबतपुर के बगल में है अच्छा, और तीसरा यहाँ अभी प्रेजेंट में चल रही है। अच्छा। तो वहाँ पे आपका क्या दिक्कत हुई थी या फिर आपका ज़मीन नहीं था ये इसलिए आप यहाँ आए? वहाँ हम लीज पर लिए थे, दूसरे के फार्म था। अच्छा, और स्वतः वो लेने के बाद एक बार कार्यकाल मैंने पूरा किया तो कहीं कि मैं अपने से फिर इसको चलाऊंगा, आप स्वतः खाली कर दीजिए। अच्छा, ये समस्या के कारण फिर अपने ज़मीन में आकर यहाँ हमको स्वतः बनाना पड़ा। अच्छा, आप अपना स्टेबल हो गए। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको इसमें प्रॉफिट है? इसमें प्रॉफिट है। अच्छा, इस पे हम भी चर्चा करेंगे आगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपके पास कितने दिन का बर्ड है? मेरा 50 सप्ताह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अच्छा, 51 सप्ताह चालू है। अच्छा जी, 51 सप्ताह अभी हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो अभी आपके पास फीड कौन सा इसको दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं? संपूर्णा फीड दे रहे हैं। अच्छा, और दवा है हाँ, जो लिवर टॉनिक हाँ, प्लस लसोटा के अलावा कुछ नहीं। अच्छा जी। 10,000 बर्ड का फार्मिंग अभी आप कर रहे हैं, तो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया 10,000 में हमको 238 फीट लंबाई है। अच्छा, 37 फीट चौड़ाई है, जिसमें ऑफिस लगाकर 238 फीट में है। अच्छा जी। और शेड है 195 फीट। अच्छा। 10,000 मुर्गी का। अच्छा, ये आपका लेन 3 लाइन है, कहीं कहीं हम देखते हैं बहुत बड़ा होता है, 4 लाइन का भी होता है। तो 3 लाइन का बनाने का क्या रीजन है? 1 और 2 3 है। हाँ। 4 लाइन जो भी व्यक्ति बनाते हैं, हाँ, कृपया न बनाएं। अच्छा, इसलिए कि हमको हवा का प्रवेश उसमें नहीं जा पाएगा। अच्छा जी, इसलिए मोटिलिटी का बहुत चांस रहेगा। अच्छा, इसलिए जब भी बनाना है हाँ, तो 3 लेयर का ही बनाएं। अच्छा, ताकि हमको दक्षिण का हवा से शुरू होती है, हाँ, तो इस पार भी आएगी और उत्तर से हवा का भी प्रयोग होता है तो इस पार आएगी, हवा का हाँ, संतुलन बना रहेगा। अच्छा, इसलिए 3 लेयर का ही बनाएं। अच्छा जी। ये बताइए कि आपका अभी कौन सा बर्ड है? मेरा बर्ड स्काईलार्क का है। अच्छा, तो स्काईलार्क भी आता है, भैंकीज भी आता है, बहुत सारी कंपनी आती है। हाँ, आती है। तो आपने स्काईलार्क क्यों चुना?
हमने बैंकिज को भी प्रयोग करके देखा। अच्छा बैंकिज को अंडा शुरू में आती है छोटा छोटा। अच्छा हमको बेचने में 15 से 20 दिन बहुत मशक्कत करना पड़ता है, जो कि नहीं के बराबर मार्केट में बिक जाता है। अच्छा हमको नुकसान सहना पड़ता है। अच्छा जी। तो इसका स्काईलार्क का है कि शुरू से ही 14 नंबर से ये स्टार्ट होती है। अच्छा तो मार्केट में थोड़ा बहुत कम बेसी में ये चला जाता है। तो इसमें नुकसान का संभावना नहीं होती है। अच्छा और इसके बाद स्काईलार्क में ये है कि जब हमको 98 सप्ताह 80 सप्ताह पार करने के बावजूद भी अंडा खराब नहीं होती है। अच्छा। लेकिन बैंकिज का है कि 80 सप्ताह 76 सप्ताह के अंदर ही अंडा टूटने लगता है, बहने लगता है। अच्छा। ये सब परेशानी होती है। अच्छा तो ये बताइए कि ये अभी आपके पास 51 सप्ताह है, अभी और कितने दिनों तक ये अंडे देगी? अभी इसको 49 सप्ताह और रखेंगे। 49 सप्ताह। अच्छा जी। तो अभी कैसा चल रहा है? अभी मार्केट में क्या इसका अंडे का कोई दिक्कत या कोई परेशानी? नहीं, अंडे का कोई दिक्कत नहीं। इसका साइज बिल्कुल 18 नंबर का है। अच्छा। अंडा हमारे पास जुटता नहीं है। हाँ। क्योंकि साइज इसका बड़ी होती है। अच्छा। डिमांड इसका ज़्यादा है। अच्छा जी। इसलिए हमको बेचने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे फार्म पे नीचे भी फॉगर लगाया जाता है, ऊपर भी लगाया जाता है। आपके अंदर फॉगर नीचे भी है लेकिन ऊपर में नहीं है, क्या रीज़न है? फॉगर ऊपर लगाने के लिए कोई इसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर फॉगर लगाते हैं तो पानी गिरती है। अच्छा। लेकिन वो बिल्कुल सूख जाती है, उससे शेड को ठंडा करने में कोई उसका भूमिका नहीं रहती है। अच्छा जी। इसलिए मुर्गी पर पिंजरा पर ही लगाएं। हाँ। इसलिए पिंजरा पर लगाएं कि जो फॉगर हमको पानी देगी हाँ। तो मुर्गी के पंख पर पड़ेगी, मुर्गी हमको ठंडा रहेगी। अच्छा। तो मोटिलिटी कम होगी। अच्छा। इसलिए हम लोग पिंजरा पर लगाएं। अच्छा, आपके अंदर फैन भी लगा हुआ है, फैन का क्या रहता है? फैन का यही है, हल्का अपना पानी जो फॉगर चला उसको फैन से ठंडा रखे। हाँ। इससे ज़्यादा उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि बाहर में भी जाली के बगल से बोरा लगा दिया जाता है जूट का, और उसमें भी पानी चलाया जाता है, उससे क्या होता है? हाँ, उससे होता है कि बाहर का जो पछुआ हवा चल रही है, लहर चल रही है। हाँ। उसको रोक कर जो पानी गिराया जाता है जूट के बोरा पर, तो थोड़ा ठंडा हवा अंदर में अच्छा। प्रवेश करे। अच्छा जी। इसीलिए बोरा जूट का लगाया जाता है और पानी गिराया जाता है। अच्छा, तो बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपका ये जो हाइट क्या है इसकी, मतलब नीचे से जमीन से? इसका जमीन से ऊपर हाइट है 7 फीट पर ये पिंजरा लगी हुई है। अच्छा, 7 फीट पे? 7 फीट पे। अच्छा। 11 फीट पे इस शेड लगी हुई है। अच्छा, यहाँ से? हाँ, 7 फीट के बाद 11 फीट पर ये करकट अच्छा हम लोग को बिछा हुआ है। अच्छा जी। आप डे ओल्ड चिक्स जब लाते हैं, कैसे उसको दाना देते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, थोड़ा सा बताइए लोगों को। सबसे पहले चिक्स हम लोग लाते हैं। हाँ। तो सबसे पहले फार्मर लोग को एक चीज को बहुत अति आवश्यक ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ। कंपनी लिख के देती है कि 40 ग्राम का चिक्स हम देंगे। हाँ। लेकिन वो 30 ग्राम 32 ग्राम जो दे देते हैं। अच्छा। तो हम लोग को बहुत काफी कठिनाइयां करना पड़ेगा। हम लोग को नुकसान के सिवा भरपाई हम नहीं कर पाएंगे उसको। अच्छा जी। इसलिए सबसे पहले चिक्स को हम लोग को 40 ग्राम से 38 ग्राम का चिक्स होना चाहिए। अच्छा। इससे कम रहने पर कंपनी को चिक्स को लौटा दें। अच्छा। तो बेनिफिट रहेंगे। अच्छा। और नहीं तो बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, क्या नुकसान होता है, थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि हम लोग को बजट गड़बड़ाएगा। सबसे पहले उसको दाना आप खिलाएंगे कि उसका वजन नहीं आएगा। तो वजन नहीं आएगा तो उसको हमको बढ़ाने के लिए वजन हमको 4 सप्ताह पीछे जाना पड़ेगा। तो मेरा बजट 10 लाख 12 लाख रुपया मुझे नुकसान होगी। अच्छा। इसलिए चिक्स को 40 ग्राम से कम नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये हो गया चिक्स का। ठीक है, 40 ग्राम डे ओल्ड हम चिक्स ले आए, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? आप अपने आज चिक्स लाइए, उसके बाद गुड़ पानी पिलाइए। हाँ। पहला दिन। ठीक है। दूसरा दिन आप फ्री स्टार्टर खिलाते हैं तो अति उत्तम है। ठीक है। अगर नहीं खिलाते हैं तो थोड़ा सा आपका नुकसान जाएगा, लेकिन फ्री स्टार्टर एक दिन चलाइए। हाँ। अच्छा रहेगा। हाँ। और उसके बाद कल से उसको चिक्स क्रूम चलाइए। तो ये प्री स्टार्टर कितने दिनों तक चलता है? फ्री स्टार्टर मात्र 1 दिन से 2 दिन चलाइए। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद चिक्स क्रूम चलाइए। वो कितने दिनों तक चलता है? वो कम से कम 5 सप्ताह चलाइए। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद हम ग्रोवर चलाएंगे। अच्छा, ग्रोवर चलाएंगे जब तक कि अंडा नहीं आती है। हाँ। अंडा दिखने तक ग्रोवर हमको चलाना है। अच्छा। अंडा दिख गए हाँ। तो फेज 1 का हम इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। अच्छा, तो ये आप ग्रोवर चलाते हैं कितने सप्ताह तक?
ग्रोवर चलाते हैं वही मान के चलिए 22 सप्ताह तक। 22 सप्ताह तक उतने दिन में अंडे पे आ जाती है। अंडे पे अंडे दिखने लगता है। अंडे दिखने लगता है। अच्छा, तो उसके बाद से फेज 1 स्टार्ट कर देते हैं। फेज 1। फुल प्रोडक्शन पे कब आता है? ये तो अंडा दिखने लगा। फुल प्रोडक्शन आपका मान के चलिए कि 5 साढ़े 5 महीना में आ जाएगा फुल प्रोडक्शन, पूरा फुल प्रोडक्शन। अच्छा जी। तो जो कि 93% होगी। 93%। 93%। अच्छा, उस समय अंडा भी अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल दम बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अंडा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अंडा इसका थोड़ा सा कमजोर भी हो जाता है। क्या वजह होता है कमजोर होने का? अंडा टूट जाती है। ये कैल्शियम की कमी से अंडा को टूटना, कमजोर होना, छिलका को कमजोर होना। अच्छा, तो कैल्शियम जब भी हम लोग गिट्टी जो स्टोन डालते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो वो कम से कम राजस्थान हो, जयपुर का हो, उसमें परसेंटेज हम लोग को 36 से 38% कैल्शियम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन लोकल गिट्टी में मात्र 24 से 22% ही गिट्टी में स्टोन में रहती है कैल्शियम। अच्छा, इसलिए उससे अंडा टूटना, झरना लगा रहेगा। अच्छा जी। कोई भी फार्मर जो ये कर रहे हैं या करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं, तो लॉस उनको कहाँ पे होता है? लॉस का कारण उनका है कि जब मोटिलिटी ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगी, तो उनका लॉस ही लॉस दिखाई देगा। अच्छा। उसमें तो कोई रुकने का सवाल ही नहीं। अच्छा जी। अगर प्रोडक्शन मेरा ठीक है, 90% है, 93% है, 95% है, तो मेरा तो नुकसान है नहीं। मान लिया कि आज मेरा 25,000 का खर्च है। अच्छा। और उनका 20,000 का प्रोडक्शन निकल रहा है, तो उनको तो माइनस में जाना है। बिल्कुल। इसलिए रख रखाव बहुत जरूरी है। अच्छा। प्रोडक्शन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा। तो आप नुकसान में नहीं जा सकते हैं। अच्छा जी, यानी कि रख रखाव बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में किस तरीके से रख रखाव किया जाए? इसको गर्मी के मौसम में आपका ठंडा वातावरण, टेम्परेचर को रखने के लिए जूट का बोरा लगाएं, फॉगर लगाएं, कभी कभी थोड़ा दवा का यूज करें, तो बिल्कुल ठीक रहेगी, मोटिलिटी नहीं होगी। अच्छा, ये बताइए कि मोटिलिटी कैसे होता है इसमें? मोटिलिटी होता है अगर गर्म पानी नल में आ रही है, मुर्गी पानी पी रही है, गर्म हवा चल रही है, गर्म पानी पी रही है, तो ऑटोमेटिक है कि मुर्गी को मोटिलिटी होगी ही। अच्छा। अगर आप डायरेक्ट पानी देते हैं तो ठंड पानी पिएगी, तो मोटिलिटी नहीं होगी। अच्छा, इस सब बातों पर ध्यान रखना है। अच्छा, लोग कहाँ पे कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसके वजह से उनको बंद करना पड़ता है फार्म? सबसे पहली तो बंद करने का तो मैं बता दिया कि फीड को अगर हमको 1200 रुपये खिलाना है, अगर हम खिला रहे हैं 1400 रुपये दूसरे के कहल के बहकावे में आकर, डॉक्टर के कहल के या दाने वाले के लोग पर, तो पर डे का जो नुकसान मुझे हो रहा है, तो नुकसान में तो हम नीचे जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए दूसरे को बातें पर ध्यान ना दें, अपने बातों को सोचें, समझें कि कितना हम फीड खिलाते हैं, कौन सा फीड खिलाएं कि मुझे मुर्गी भी स्वस्थ रहे और मेरा आमदनी भी अच्छा हो। तो अभी आप कौन सा फीड दे रहे हैं? हम अभी संपूर्णा फीड दे रहे हैं। संपूर्णा, वो कैसा फीड होता है? वो फीड ठीक है। अच्छा, अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, इस बिजनेस में आने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पहला है कि इस पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि मुझे सर सफाई जो भी है बीट का, उस पर सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक है। कि अगर गंदगी ज़्यादा रहेगा तो बैक्टीरिया फैलने का बहुत चांस रहती है। अच्छा जी। दूसरा चीज़ कि हम लोग को जो पक्षी है बाहर का जो आता है, जो अंदर में ना घुस पाए, अच्छा, उससे भी हमको नुकसान होने का सबसे पहले संभावना रहती है। अच्छा। अगर कहीं से कोई बैक्टीरिया खा के आया आपके में घुस गया, तो आपका बीमारी का लक्षण पकड़ेगा। इस बातों पर ध्यान देना है जी। तीसरी बात है कि हम जब भी डाल रहे हैं मुर्गी, हाँ जी, तो बाहर में दवा का जो हम लोग को चूना है, दवा है, ये सब छिड़काव अच्छा अति आवश्यक है। अच्छा। नहीं बने तो 1 महीना पर भी कम से कम करते रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपका बर्ड है, हम देख रहे हैं कि चोंच उसका काटा हुआ है, ये कब काटा जाता है और क्यों काटा जाता है? पहला है चोंच तो 2 बार हम लोग कटवा रहे हैं। अच्छा। पहला चोंच बच्चे में करीब 2 सप्ताह के हो जाती है तो उसको चोंच काट दिया जाता है। अच्छा। बड़ा होने के बाद कोई छूट जाता है तो मुर्गी को ठोकर न मारे, इसलिए उसके बाद चोंच को कटिंग कर दिया जाता है कि मुर्गी की किसी को क्षति न कर पाए। अच्छा। और दूसरी चीज को पानी पीने में उसको सुविधा हो। अच्छा। दाना उठाने में उसका सुविधा हो। अच्छा। इसलिए मुर्गी को चोंच काटा जाता है। अच्छा। हम ये भी देख रहे हैं कि पानी आपके यहाँ नीपल से आ रहा है, नीपल से लोग पी भी रहे हैं, लेकिन एक अच्छा हम यूनिक चीज़ ये देख रहे हैं कि ये बहुत कम जगहों पे वो होता है
यहाँ से बंद होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि यहाँ से लोग बंद कर देते हैं, लेकिन आपका है कि यहाँ से नीचे से पानी गिरता है। थोड़ा सा दिखाइए, इसको बताइए लोगों को ये क्यों किया जाता है। ये चीज इसलिए है हाँ कि इसको खोल रहे हैं आप, पानी गिर रहा है। हाँ नीचे। पानी गिर रहा। अगर इस नल में हम लोग को गर्म पानी आ गया हाँ। तो इसको हम चला दिए तो गर्म पानी स्वतः निकल जाएगी। अच्छा। फिर इसमें ठंडा पानी हम लोग को मिलते रहेगा। अच्छा। तो मुर्गी को हमको मोटिलिटी नहीं होगी। अच्छा। लोगों क्या करते हैं कि यहाँ से बंद कर देते हैं। हाँ। गर्म पानी इसी में स्टॉक है। हाँ। अब दवा किसी तरह का हम डाले हैं और दूसरा दवा फिर हमको डालना है, तो अगर इसको हम नहीं खोलेंगे तो टोटल दवा तो उसी में है। हाँ। रिएक्शन का भी डर रहता है, इसलिए खतरा बढ़ता है मुर्गी को। अच्छा। कि ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, इसलिए इसको लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपको कभी भी नुकसान न करे। अच्छा, ये वहाँ से पानी निकल जाता है। हाँ। और उसको अगर बंद करना चाहे तो बंद भी हो जाता हाँ, ये बंद कर दिए तो बंद हो गया। अच्छा, ये बताइए कि इसका जो बीमारी है कब आता है और कैसे आता है। इसका सबसे पहले ब्लड फ्लू तो सब लोग जानते हैं। हाँ, बर्ड फ्लू, रानीखेत सब कोई जानते हैं। हाँ जी। लेकिन ये मार्च महीना में होली के समय में इसको उत्पन्न होती ही है। अच्छा। अगर उस समय से हम लोग ध्यान दे इस पर, हाँ। तो नहीं हमको ब्लड फ्लू से कभी डर होगी और न कभी रानीखेत से डर होगी। अच्छा। इसको बचाने के लिए कुछ दवा है। हाँ। उसका उपयोग किया जाता है। हाँ। और बाहर में तो लोग छिड़काव करते ही हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसा टेक्निक है कि वो दवा पिलाने से ज्यादा सुविधा रहती है। अच्छा। उससे बीमारी नहीं फैल सकती है। अच्छा। नहीं आ सकती है। अच्छा, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ा देता है। हाँ, इम्यूनिटी बढ़ा देता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि लोग अगर स्टार्ट करें तो कितने से करें और कैसे करें। लोग को सजेशन मैं यही देना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसा कम है तो 5,000 से नीचे ना करें। अच्छा। 5,000 से ऊपर जितना आगे हो, 7,500 हो, 10,000 हो तो अति सुंदर है, लेकिन 5,000 से कम न करें। अच्छा। और नहीं तो आपका नुकसान अच्छा जी होगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपका ये जो फार्म है कब बनवाए थे आप। ये हम 2020 में बनवाए थे इसको। अच्छा, तो इसको बनाने में क्या खर्च आया था आपको। ये हम 10,000 का प्रोजेक्ट अंडा लेने तक हमको 1.5 पड़ा था, 1,05,00,000 रुपया। अच्छा, अंडा लेने तक। अंडा लेने तक ये बर्ड ये सबको मिला के सब चीज, चूजा बर्ड सब पाल पूल के अंडा दिखने तक 1,05,00,000 रुपया इसमें लगा था। अच्छा, बनाने से लेकर अंडा तक सभी चीज कर लेने के बाद। अच्छा जी, तो 1,05,00,000 रुपया लगाया। जैसे मान लीजिए कि लोग, अगर आप कह रहे हैं कि 5,000 बर्ड से लोगों को स्टार्ट करना चाहिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे, उनको क्या खर्च आएगा। आज के डेट में उनको 45 से 48 लाख रुपया खर्च आएगी। अच्छा, बर्ड से लेके बनवाने तक, सेट तक, अंडा दिखने तक 48 से 50 लाख रुपया। हाँ हाँ, ये भाव। अच्छा जी, उसके बाद आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप सेल करते रहे, आपका आमदनी आते रहेगा। जाते रहे। अंडा सेल करने में क्या दिक्कत आता है या फिर क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। अंडा सेल करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। साइज इसका अगर चुस्त एंड दुरुस्त है तो आपके पास अंडा बेचने में कहीं से कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अच्छा, 9 सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या क्या इसमें परेशानी आपको देखने को मिला। सबसे पहले मेरे को परेशानी ये देखने को लिए शुरू मिला कि हम लोग जब स्टार्टिंग किए तो मेरे को बजट लोग कम बताए। अच्छा। तो सबसे पहले बजट मेरा कम गया। अच्छा। दूसरे के यहाँ से पैसा कुछ उठाना पड़ा। अच्छा। तो नुकसान का सामना ये हुआ। जो फीड हमको महंगा से महंगा था वो चलाना पड़ा। अच्छा। उसमें नुकसान हमको करना पड़ा। अच्छा। बहुत सारे इसमें है लोग कि आपको नुकसान का घड़ी का सामना करवा देंगे। अच्छा, इसलिए इससे बच के चलें, इसको समझ के चलें, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकती है। अच्छा, आपके फार्म पे अभी डेली का क्या खर्च आ रहा है। मेरे फार्म पर अभी 28,000 खर्च आ रही है डेली का। आपके फार्म पे अंडा निकल रहा है अभी, डेली का कितना अंडा निकल रहा है। डेली का 8400 अंडा अभी निकल रहा है। 8400 अंडा निकल रहा है। तो मार्केट में क्या जा रहा है अंडे का रेट। मार्केट में डेली का तो डेली रेट है, कभी गिर जाना, कभी उठ जाना। हम लोग को 12,000 अभी पर डे बचत है। 12,000 पर डे बचत है। अच्छा, कभी 11 हो, कभी 12 हो, कभी 15 भी हो जाती है। लेकिन इस महीना में 11, 12 चल रहा है। अच्छा, यानी कि प्रॉफिट इतना हो रहा है। हाँ, प्रॉफिट 12,000 डेली का प्रॉफिट एकदम पर डे का। अच्छा,
अच्छा, किसी के पास जैसे जमीन ना हो, लीज पे अगर लेके करना चाहे तो ये कर सकते हैं क्या? हाँ, लीज पर लेके कर सकते हैं। हाँ। लेकिन लीज कभी भी लें हाँ। तो कम से कम 20 बरस का लें। अच्छा। 10 बरस का स्वतः न लें। अच्छा। इसलिए कि 2 बरस उनको बनाने समझने बुझने में 2 बरस कट जाएगी। अच्छा। उसके बाद बच्चा डालेंगे। हाँ। तो करीब करीब एक लेयर में उनका 5 बरस का कार्यकाल खत्म हो जाती है। अच्छा। तो उनका पूंजी निकालने में बड़ा मशक्कत होगी। अच्छा। इसलिए लीज जब भी लें हाँ। तो 20 बरस का लेकर स्टार्ट करें। अच्छा। तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आप और क्या बता सकते हैं लोगों को जिससे लोग स्टार्टिंग करने से पहले समझ पाएं, आपकी बातों को देख पाएं, सुन पाएं? सबसे पहली बात है कि जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं, हाँ जी, उनके लिए सबसे पहले मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि आपके पास बजट बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर आपके पास पैसा समझ लें हाँ। कि इतना पैसा है हाँ। कि नहीं है। हाँ। अगर पैसा नहीं है हाँ। तो इस पर ध्यान न दें। अच्छा। अगर पैसा है हाँ। तो आप कार्य को कर सकते हैं। हाँ। आपको लाभ है, नुकसान नहीं है। अच्छा। वरना देख रेख आपका बहुत जरूरी होगा। अच्छा, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि इधर भी आपका शेड आप बना रहे हैं, तो इधर आप शेड बना रहे हैं तो आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ। तो अभी आपके पास 10,000 बर्ड है, इसमें आप कितना बढ़ाए हैं? इसमें फिर 5,000 पीछे बढ़ा रहा हूँ तो 10 5 15,000 मेरा हो जाएगा। इसमें कितना खर्च आ गया है? इसमें अभी हम लोग का खर्च अभी तो आधा अधूरा ही बना है। हाँ। लेकिन इसमें 14 लाख रुपया अभी तक हम लोग को शेड वगैरह ये सब बना के रेडी में। अच्छा, तो ये अभी कितना % काम हो गया? 50%? ये हम लोग का 50% नहीं, अभी 80% पर ही चल गई है। सिर्फ पिंजरा लगाना बाकी है, 20% मुझे काम बाकी है। अच्छा, तो उसमें अभी कितना आपने बताया, कितना खर्च पड़ा आपको? 14 लाख रुपया हम लोग को खर्च हो चुका ऑलरेडी। अच्छा, अभी और कितना खर्च होगा? इसमें अब जोड़ लीजिए कि हम लोग को 150 रुपये पर बर्ड लगना है। हाँ। तो 10,000 बर्ड है तो यानी कि 15 लाख रुपया तो और हमको लगेगा ही लगेगा। हाँ, तो 5,000 की हम बात कर रहे हैं। 5,000 की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तो 15, 14, 29 लाख। अच्छा। उसके बाद हमको बच्चा पालने में हाँ। फिर वही 50 लाख आपका एस्टीमेट है, उतना आपको लगेगा ही लगेगा। अगर उतना है आपके पास तो फॉर्म में आए। हाँ। इस लाइन में, नहीं तो नहीं आए, भरना नहीं है। अच्छा, और भी कुछ बताना चाहते हैं खुद से? कुछ और क्या इसको और बढ़ाना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं? नहीं, हम तो आगे की ओर कम से कम 50,000 का कोशिश कर रहा हूं कि मेरा फार्म चले। अच्छा, 50,000 बर्ड तक? हाँ, 50,000 बर्ड तक का मेरा सोच है। अच्छा। तो अभी तो 15 कर दिया हूँ। हाँ। और अगले लेयर में 25 और करने जा रहा हूँ। अच्छा, यानी कि 40 अगले साल तक मुझे कर लेना है। यानी कि काफी आपको मजा आ रहा है इसमें? हाँ, हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा जी। ये बताइए कि ये जो अंडा है आप कितने दिन तक इसको स्टॉक करके रख सकते हैं? ठंडा के दिनों का अंडा जो रहेगी। हाँ। तो 30 दिन तक ये खराब नहीं हो सकती है। अच्छा। और गर्मी के दिनों में हाँ। ये 12 से 13 दिन तक अंडा आप स्टॉक कर सकते हैं। हाँ। इसमें कहीं से कोई खराबी आपका नुकसान नहीं हो सकती है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज्यादा किस मौसम में इसको दिक्कत होता है बर्ड को? बर्ड को गर्मी के दिनों में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, जैसे अभी गर्मी का मौसम? अभी गर्मी के मौसम में हाँ। आपका प्रोडक्शन जाएगा। हाँ। आपका मोटिलिटी ज्यादा होगा। हाँ। यानी कि गर्मी में मिला जुला के सबसे ज्यादा इसका तकलीफ है गर्मी के दिनों में ही। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी। अगर आपको इनसे संपर्क करना है, इसके बारे में कोई नॉलेज लेना है तो बहुत अच्छे से इन्होंने बताएंगे क्योंकि 9 सालों का एक्सपीरियंस एक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।